कि स्वादिष्ट लिट्टी के साथ साथ अभी आप महावीर मंदिर का घंटी सुन रहे थे, अभी हमारे पीछे से अजान की आवाज़ आ रही है। तो एक भाईचारा, एक अपनापन, सब कुछ। वैसे तो पूरे बिहार में अपनापन है, लेकिन न्यू मार्केट का खास बात है। मंदिर की घंटी और मस्जिद के आजान के बीच स्थित लिट्टी चोखा की दुकान बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेश में प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना जंक्शन के करीब हनुमान मंदिर और मस्जिद के बीच स्टेशन रोड स्थित लिट्टी चोखा की उस दुकान की, जो आज से 70 साल पहले जैसा था वैसा ही है, पर स्वाद की वजह से देश विदेश के लोग इस बिहारी जायका का आनंद लेने जरूर पहुंचते हैं। ये लिट्टी हाउस काफ़ी पुराना है और जितना ये पुराना है इसका टेस्ट भी उतना ही मस्त और पुराना है, अच्छा है, लाजवाब है। तो जब भी इधर से कोई गुजरता है तो उसका मन जरूर करता है एक बार यहाँ से होकर गुजरे, कुछ खा के गुजरे। ये हैं आशीष गुजरात के बड़े कारोबारी हैं। ये चाहे तो पटना के किसी 5 स्टार होटल में भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी ने बताया कि इस दुकान की लिट्टी चोखा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैं अभी गुजरात से आया हूँ, अहमदाबाद से। तो ऑफिस के काम से यहाँ पे आया था, बट हाँ पता था मुझे कि लिट्टी चोखा है। यहाँ पे अपने फ्रेंड से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे खाओ, ये बेस्ट है, इसलिए यहाँ पे मैं कहा कि इट्स क्वाइट टेस्टी, काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है और काफ़ी चीप है, अफोर्डेबल है। मतलब आप इट्स 12 रुपये में एक लिट्टी यहाँ मिल रही है। आप 4 या 5 लिट्टी से गुजारे नहीं खा सकते हो। 50-60 रुपये में आप पेट भर के खा सकते हो। टेस्टी, पौष्टिक, हाइजीनिक फूड। पेट ना भरे मन भरे, ऐसा फील हुआ आपको? अभी वैसे ही लग रहा ना मन करा 4-5 और खा लूँ, बट अब पेट इजाज़त नहीं दे रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति और मिले जो दिल्ली में रहते हैं और व्यापार के सिलसिले में पटना पहुंचे हैं और सीधा लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए। क्या है इनकी प्रतिक्रिया, जरा गौर से सुनिए। मैं यही बोलूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली से यहाँ स्पेशली खाने आया कि ड्राइवर के साथ, क्योंकि जितना सुना था ना वो हमें एक्सपीरियंस करना था कि ऐसा कुछ है भी या नहीं है। बट खा के मैं ये कह सकता हूँ, एवरीवन शुड कम वंस एट ऑल टू एंजॉय दैट दे हैव ए स्पेसिफिक फूड ऑफ फ्लेवर ऑफ बिहार and that they can carry with their places and it can help other people knowing about लिट्टी चोखा। यह लिट्टी चोखा की दुकान वर्षों पुरानी है। इस दुकान की खासियत यह है कि यहाँ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता है। आटा गूंथने से लेकर कोयले की धीमी आंच पर पकाने की परंपरागत तरीका इख्तियार किया जाता है। दुकान के मालिक की यह कोशिश होती है कि जो भी आए वो बार बार पहुँचे और इस दुकान की लिट्टी चोखा देश विदेश में प्रसिद्ध रहे। पूरा का पूरा देसी स्वाद देने का पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी छठ पूजा अपना समाप्त हुआ है, तो बहुत सारे हमारे जो बिहार के लोग हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं या बहुत सारे लोग अपने देश से बाहर भी रहते हैं, तो छठ पूजा में अपने घर को आते हैं, तो वो उनका कोशिश होता है कि एक बार लिट्टी चोखा का आनंद ज़रूर लें। और मैं भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ उनको वही पुरानी याद को मैं फिर से ताज़ा करके दूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लिट्टी अपने आप में सबसे स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन है और मेरा चाहना है कि सिर्फ बिहार नहीं, वैसे तो अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पे अब लिट्टी चोखा को लोग जानने लगे हैं, लेकिन मेरा चाहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जाने लिट्टी चोखा को, एक ब्रांड बने। इस लिट्टी चोखा की दुकान से अच्छी खासी कमाई होती है, पर दुकानदार ने कभी इसका लुक नहीं बदला। क्या वजह है, जरा गौर से सुनिए। मतलब रियल चीज़, रियल लिट्टी, रियल टेस्ट और रियल जगह, ये अपना बिहार। गांव का ये माना जाता है राज्य। मतलब शहर के अंदर खपरपोश रखने के पीछे यही रीज़न है कि ये हमारे गांव से बिलोंग करता हुआ डिश है, तो इसलिए इसको इसी ढंग से रखते हैं। और यहाँ लिट्टी चोखा बनाने की परंपरागत तरीका अपनाया जाता है। आटा गूंथने का जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ आटा गूंथते हैं, जिसके जिम्मे लिट्टी का मसाला तैयार करना है वो सिर्फ मसाला तैयार करते हैं। लिट्टी को आग पर सेकने के लिए अलग कारीगर है और लिट्टी के साथ इस्तेमाल होने वाला चोखा बनाने वाले की अलग जिम्मेदारी है। एक समूह काम करता है और सबकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि जो भी खाकर जाता है उसके मुंह से निकलता है, वाह लिट्टी चोखा, खाकर मन खुश हो गया। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम।
बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।